नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी आयोग के द्वारा शिक्षकों की जो भर्ती हुई, उसमें हजारों की तादाद में फर्जी व अयोग्य शिक्षक बहाल हो गए। इन फर्जी व अयोग्य शिक्षकों के भर्ती के पीछे कहीं न कहीं शिक्षा विभाग के पूर्व अपर मुख्य सचिव के पाठक एवं बीपीएससी आयोग के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद का हाथ रहा है। उनके द्वारा गलत भर्ती प्रक्रिया अपनाए जाने के कारण ही इस प्रकार से इतनी बड़ी तादाद में फर्जी व अयोग्य शिक्षक बहाल हो चुके। यदि गंभीरता पूर्ण तरीके से पारदर्शिता अपनाते हुए पूरे भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराए जाते तो शायद इतने फर्जी व अयोग्य शिक्षक अब तक बहाल नहीं हो पाते। फर्जी व अयोग्य के निर्धारण के कई कारण हैं, जिसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के कारण अयोग्य घोषित हो रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स त्रुटिपूर्ण हैं। उनका डॉक्यूमेंट्स जितने अलग अलग जो प्रशासनिक शैक्षणिक पात्रता संबंधी कागजात हैं जमा हुए हैं, उसमें कई डिफेक्टिव देखने को मिले, वेरिएबल डाटा देखने को मिले, जिस कारण उन्हें छांटा जा रहा है। कई डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं, बीएड का, सीटेट का, डीएलएड का, किसी का जाति निवास आय, किसी का ईडब्ल्यूएस, किसी का ओबीसी, किसी का दिव्यांगता प्रमाण पत्र, उस वजह से छांटे जा रहे हैं। बहुत ऐसे हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स ही परिपूर्ण नहीं है, अपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है, उस कारण में छांटे जा रहे हैं। बहुत ऐसे हैं जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र उन्होंने फर्जीवाड़े तरीके से बनाया है, उस कारण में छांटे जाएंगे। उनका मेडिकल टेस्ट होगा। बहुत हैं जो दिव्यांग वास्तव में है ही नहीं कि उन्हें छूट दी जा सके, लेकिन उन्होंने मेडिकल ऑफिसर को पैसा देकर के दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाया, और जब मेडिकल टीम गठित बीपीएससी आयोग शिक्षा विभाग के द्वारा की जाएगी और उसके द्वारा जब जांच होगी तो वो पकड़े जाएंगे। उसके बाद बहुत सारे ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में वो बहाल हो चुके हैं, जिनके पास परिपूर्ण शैक्षणिक योग्यता था ही नहीं। 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में ऐसे बहुत सारे हैं। स्टेट 2023 सितंबर में हुआ, उस आधार पर टीआरई 1 के जरिए वो काउंसलिंग करा करके और शिक्षक बन बैठे हैं, उनकी छंटनी हो रही है। 11वीं 12वीं में कंप्यूटर टीचर जो हैं उन डिप्लोमा के आधार पर ही वे 11वीं 12वीं में, जबकि 11वीं 12वीं का टीचर पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहलाता है, और वो डिप्लोमा के आधार पर बिना पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए वो कंप्यूटर का टीचर बन बैठा, वो सारे छट रहे हैं। कई आधार हैं और इन सभी में सर्वाधिक संख्या में छांटे जा रहे हैं वे हैं दूसरे राज्य के महिला शिक्षिकाएं, जो सीटेट में 90 अंक से कम होने के बावजूद भी 125, 628 में बहाल हो चुके हैं। क्योंकि सीटेट मार्क्स को लेकर के उस समय जो नोटिस जारी किया गया शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग के द्वारा, वह स्पष्ट था ही नहीं, वह असमंजस भरा था, जिसके कारण वे सभी काउंसलिंग उनकी हो गई और वो शिक्षक शिक्षिका बन बैठे। बाद में माननीय हाईकोर्ट में मामला गया, उसके बाद हाईकोर्ट का निर्देश आया, तब जाकर के सबका छंटनी चालू है। अब सीटेट के आधार पर, सीटेट मार्क्स के आधार पर जो छंटनी हो रहे हैं, उसमें तो सभी लगभग जो है महिला ही हैं। अब उनकी सूची जब जारी हो रही है, वह समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से, हम जैसे यूट्यूबरों के माध्यम से, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जब लोगों तक पहुंच रही है कि स्पष्टीकरण का नोटिस फलाने जिला से निकला है इतना शिक्षिका या शिक्षक का, तो उसमें सिर्फ उन्हें शिक्षिकाएं ही दिख रही है, तो उनके मन मस्तिष्क में सवाल उत्पन्न हो रहा है कि क्या बिहार में टीआरई 1 टीआरई 2 के जरिए, बीपीएससी आयोग के जरिए जो शिक्षकों की भर्ती हुई है, क्या उसमें सिर्फ फर्जी व अयोग्य महिला ही है? सिर्फ महिलाओं को ही नोटिस जा रही है, पुरुष को ही क्यों नहीं नोटिस जा रही है? एक तरफा कार्रवाई क्यों महिलाओं के पीछे हाथ धो करके पड़ा है विभाग? क्यों पुरुषों के प्रति इतना स्नेह है उसे कि पुरुषों पर कार्रवाई नहीं कर रही है विभाग? अब चूंकि सभी लोगों को सारे नियम सिद्धांत तो पता है नहीं कि आखिर क्यों छांटा जा रहा है। हालांकि बीपीएससी आयोग के जरिए जो भर्ती हुई है उसमें सिर्फ और सिर्फ महिला ही थोड़ी अयोग्य और फर्जी हैं, पुरुष भी काफ़ी संख्या में फर्जी और अयोग्य हैं। जैसा कि मैंने बताया, कई आधार हैं और सभी आधारों पर छंटनी होनी चाहिए समानांतर तरीके से, तब जाकर के मैसेज आएगा ना समाज में कि सभी के ऊपर कार्रवाई हो रहे हैं। अन्यथा की स्थिति में तो लोगों को लगेगा कि सिर्फ महिलाओं के ऊपर ही कार्रवाई हो रही है, क्योंकि सीटेट मार्क्स के आधार पर ही अभी कार्रवाई हो रहे हैं, बाकी अन्य आधारों पर कार्रवाई हो नहीं रहे हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के कारण बहुत सारे छांटे गए हैं हालांकि, लेकिन अभी छटेंगे गंभीरता से जांच हो सरसरी निगाहों से। तो डॉक्यूमेंट्स बहुतों का त्रुटिपूर्ण है, बहुतों का अपूर्ण है, बहुत योग्य नहीं है, वो पात्र नहीं है और वे शिक्षक बन बैठे हैं। स्टेट सितंबर वाला पर सैकड़ों शिक्षक बन बैठे हैं। कंप्यूटर शिक्षक 11वीं 12वीं में डिप्लोमा के आधार पर सैकड़ों शिक्षक बन बैठे हैं। जिनके पास योग्यता नहीं है वो भी 9th 8th 11th 12th का टीचर बन बैठे हैं। जिनके पास योग्यता नहीं 125 628 का टीचर बन बैठे हैं। फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना करके बैठ गए हैं। दूसरे राज्य के महिला या पुरुष दिव्यांग जन जो हैं वे बिहार में दिव्यांगता कोटि में रिजल्ट ला करके वे शिक्षक बन बैठे हैं। बहुत ऐसे दूसरे राज्य के शिक्षक हैं, वे फर्जी जाति, फर्जी निवास, फर्जी ईडब्ल्यूएस, फर्जी ओबीसी बनवा करके वे बिहार में शिक्षक बन बैठे हैं।
तो इन सभी आधारों पर जांच हो करके और सभी की छंटनी चालू हो तो उसमें पुरुष का भी नाम होंगे, महिला का भी नाम होंगे। तो किसी को भी ऐसा एहसास नहीं होगा कि सिर्फ महिलाओं के ऊपर ही विभागीय कार्रवाई हो रही है, पुरुषों के ऊपर नहीं हो रही है। तो सरकार विभाग से तो हम मांग करेंगे ना कि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के जरिए जितने भी फर्जी व अयोग्य शिक्षक शिक्षिका हैं, चाहे वो जिस भी आधार से हों, सभी का समानांतर रूप से जांच हो, गंभीरता से जांच हो और सभी पर उचित कार्रवाई हो, सभी की नियुक्ति रद्द की जाए, सभी को अब तक जो उनके ट्रेनिंग और वेतन हेतु जो पैसा खर्च हुए हैं वो सब वसूले जाए उनको ब्याज सहित, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी गलती रही है। जो फर्जीवाड़े किए हैं, जो गलत सलत डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बहाली लिए हैं, उन सभी का गलती है, तो उस गलती का सजा उन सभी को मिलनी ही चाहिए। साथ ही मैं मांग करूंगा कि टीआरई 1 हो या टीआरई 2, इसमें जितने भी रिक्तियां उत्पन्न चाहे जिस भी आधार से हो रही हो, सभी रिक्त पदों के विरुद्ध सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर टीआरई 1 का जारी हो रहा है तो उसमें सम्मिलित शिक्षक अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का मौका प्रदान किया जाए। टीआरई 2 में यदि रिक्ति हो रही है उसके विरुद्ध सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर उसमें सम्मिलित शिक्षक अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का मौका दिया जाए, ताकि आगामी शिक्षक भर्तियों में भीड़ कम हो और अन्य लोगों को भी शिक्षक बनने का अवसर प्रदान हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी शिक्षक साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार करने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।